लड़की ने यह साबित करने का प्रयास किया कि वह एक पूर्ण शरीर थी। अपने शरीर पर धैर्य पूर्वक चुपचाप जहरीले सांपों को रेंगने दिया और केवल जब वह संतुष्ट हुई तभी सांप दूर भागे। इस दिखावट से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह सच में पूर्ण शरीर थी। किसे पता था कि उसने छोटी लड़की की साजिश भांप ली थी और गांव की बूढ़ी औरत से सब कुछ ठीक करवा लिया था। सांप देवता को धोखा देने का दंड हजारों सांपों द्वारा मौत था। गाँव की रिवायत थी कि हर साल आत्मा सांप देवता की रक्षा हेतु एक युवा लड़की को दुल्हन के रूप में बलिदान करना पड़ता था। पिछली 99 दुल्हन गायब हो गई थी और लौट कर नहीं आई। पिछली जिंदगी में छोटी लड़की चुनी गई थी, पर बड़ी लड़की उसे मरते नहीं देख सकती थी। उसने शादी के दौरान उसका साथ दिया और सुहागरात पर उसकी जगह लेकर सांप देवता की सेवा की। आत्मा सांप देवता ने उसे नहीं खाया, बल्कि उसे सांप देवता की स्त्री का उपाधि दी, जिससे वह सम्मान पाई। छोटी लड़की जो भाग गई थी, गलती से सांपों की गुफा में गिर गई और हजारों सांपों ने उसे यातनाएं दी जब तक वह इंसान जैसी नहीं बची। यह विरोधाभास उसे पागल कर गया। उसने अपनी बदकिस्मती का दोष बड़ी लड़की पर मढ़ा और आखिरकार पीछे से उसे छुरा घोंप कर मार डाला। बड़ी लड़की की दुखद नियति सहन नहीं हुई। जब वह फिर आंखें खोली तो वह चिट्ठियां निकाले जाने से पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी थी। उसने कसम खाई कि और दृढ़ इस जिंदगी में वह सब वापस लेगी जो उसका था, और जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई उनसे खून से कीमत वसूलेगी। लेकिन आश्चर्य और दृढ़ यह था कि छोटी लड़की भी पुनर्जन्म ले चुकी थी। पिछली जिंदगी में वह शादी से इनकार करती थी, पर इस जिंदगी में वह आत्मा सांप देवता की दुल्हन बनने की मांग कर रही थी। वह सांप देवता की स्त्री की महिमा चाहती थी। छोटी लड़की की दुष्ट उकसाहट और पक्षपाती माता पिता की ठंडी निगाहों के बीच बड़ी लड़की ने अंदर से उपहास कर सहयोग करने का नाटक किया। जब चिट्ठी ने फिर छोटी लड़की को चुना, उसने डरी होने का दिखावा किया, आंसू बहाए और बड़ी लड़की से शादी में साथ चलने की विनती की। बड़ी लड़की ने उसकी नकाब भांप ली, पर मान गई, क्योंकि उसे पता था कि सांप देवता की स्त्री बनना केवल किस्मत नहीं था, पिछली जिंदगी की यादें उसका लाभ थी। उस दिन से छोटी लड़की स्नेह का नाटक करती रही और रोज उससे चिपकी रही। गुप्त रूप से उसकी हर चाल देखती ताकि समझ सके पिछली जिंदगी में उसे कैसे चुना गया था। बड़ी लड़की ने सब सामान्य दिखाया और जानबूझकर जाल बिछाया। रात में वह उदात एक परित्यक्त कमरे में गई और अपने आप को सड़ा हुआ मांस पशु अंगों से नहलाया। छोटी लड़की जो पीछा कर रही थी ने सब देखा। उसे लगा कि उसने रहस्य खोज लिया है, सोचकर कि सांपों को सड़न की गंध पसंद है और यही बड़ी लड़की की तकनीक थी जिससे वह सांप देवता को मोहित करती थी। छोटी लड़की ने माँ से और अधिक दुर्गंधयुक्त सड़ा हुआ मांस लाने को कहा ताकि वह उसमें नहा सके। बड़ी लड़की ने उसकी मूर्खतापूर्ण संतुष्टि देखकर अंदर से उपहास किया, यह जानते हुए कि असली रहस्य वह कभी नहीं जान पाएगी। भव्य शादी के दिन दोनों लड़कियों ने शादी के वस्त्र पहने और दुल्हन पालकियों में बैठाई गई। समारोह से पहले छोटी लड़की ने गाँव और कबीले के मुखिया के सामने बड़ी लड़की पर आरोप लगाया कि वह अपूर्ण शरीर नहीं है, आत्मा सांप देवता से शादी के योग्य नहीं और दैवी रक्त वंश को दूषित करना अंधेरे कबीले पर 10,000 सांपों की सजा लाएगा। विश्वास दिलाने के लिए छोटी लड़की ने स्थल पर कसम खाई कि यदि वह झूठ बोले तो वह 10,000 सांपों द्वारा मौत तक डसी जाएगी। तभी बड़ी लड़की को याद आया कि शादी से पहले छोटी लड़की ने उसे नशीला दिया था और उसकी देह बर्बाद कर दी थी। पक्षपाती माता पिता ने उस पर उंगली उठाई और शाप देते हुए मांग की कि वह प्रायश्चित के लिए मर जाए।